हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रूल 7 जानेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें आपको इंटीग्रेशन फॉर्म आखिरकार किस फॉर्म में इंटीग्रेशन रहेगा। आपको इंटीग्रेशन फॉर्म रह सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर आपको रह सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओनली फॉर्म रह सकता है। फिर आपका क्या रह सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका रह सकता है, या फिर आपको क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको किस फॉर्म में रह सकता है, तो इसमें आपको रह सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रह सकता है, या फिर आपको रूट में नहीं रह सकता है, इसी फॉर्म में आपको सवाल रहेगा। या फिर हम लोग को किस फॉर्म में क्वेश्चन रह सकता है, तो फिर आपका रूट एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स के फॉर्म में रह सकता है। फिर आपका किसके फॉर्म में रह सकता है, तो ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स के फॉर्म में आपको रह सकता है। इस स्थिति में रहेगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे। ठीक है, इसके लिए वर्किंग रूल होता है। क्या होता है, वर्किंग रूल होता है। ठीक है, इसके लिए पहले हम लोग वर्किंग रूल जानते हैं। पहला आपको कहता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, देन पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब भी फॉर्मूला होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बताइए, चूंकि फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्स का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा, या फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, ए कॉस थीटा। ठीक है, चूंकि जब भी फॉर्मूला होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हम लोग एक्स का वैल्यू या तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट कर रहे हैं। फिर आपको क्या है यहाँ पर, तो प्लस के फॉर्म में कहता है, किसके फॉर्म में कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर आपका रूट में रहे। ठीक है, बात दोनों सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उस स्थिति में हम लोग क्या पुट करेंगे। ठीक है, प्लस वाला, तो प्लस जब भी फॉर्मूला होता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो जब भी हम लोग पुट करेंगे तो x बराबर ए टेन थीटा पुट करेंगे, या फिर क्या हम लोग पुट करेंगे, तो ए कॉट थीटा पुट करेंगे। नहीं, x का वैल्यू हम लोग दो ही पुट कर सकते हैं, जब भी होता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आपको कहता है कि माइनस में पहले नहीं रहे के बाद में रहे। कैसे, कहता है आपको रहे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उस स्थिति में यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब फंक्शन आगे आ गया। जब भी होता है फॉर्मूला तो ऐसा तो देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं होता फॉर्मूला, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं होता है, या फिर आप tan में भी नहीं देखें और नहीं कॉट में। जब भी होता है तो या तो सेक में होता है या तो कॉसेक में होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसलिए हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर ए, ठीक है, सेक थीटा, या फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, ए कॉसेक थीटा। ठीक है, दो ही वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, या तो हम लोग ए सेक थीटा या ए कॉस थीटा। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद आपको चाहे इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा, यानी अंडर रूट किसके फॉर्म में रहेगा, ए माइनस एक्स के फॉर्म में रहे या ए प्लस एक्स के फॉर्म में रहे। ठीक है, हो सकता है आपको रूट नहीं भी रह सकता, ऐसा भी स्थिति रह सकता है। ठीक है, या फिर आपका क्या रहे, तो प्लस वाला आपको ऊपर रहे ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। इस स्थिति में हम लोग क्या पुट करेंगे, देन पुट करेंगे x बराबर ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि जब भी फॉर्मूला होता है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो फॉर्मूला के फॉर्म ब्रेक करने के लिए x बराबर ए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग वही वैल्यू पुट करेंगे, x का मान हम लोग पुट करेंगे जो पुट करने के बाद ब्रेक हो, कुछ फॉर्मूला हो। ठीक है,
तो ये आपका हो गया, ये हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म जब इस फॉर्म में रहेगा तो, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं थ्योरम फर्स्ट कि आखिरकार इस फॉर्म में रहेगा, इसके लिए थ्योरम फर्स्ट क्या है, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 7 में, ठीक है, थ्योरम नंबर हम लोग फर्स्ट जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम आपका कहता है इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट है, ठीक है। जब इस फॉर्म में रहेगा तो इसके लिए हम लोग सूत्र आखिरकार क्या लिखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं हो सकता इंटीग्रेशन, इसलिए हम लोग को यहाँ पर पुट भी नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को एक्स का वैल्यू पुट करना है, डायरेक्ट हम लोग पुट करके नहीं बना सकते हैं, चूंकि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाला टर्म तो है नहीं, तो हम लोग एक्स डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सोचिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन वेरिएबल बाद में, ठीक है, तो बाद में वेरिएबल सोचना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पुट हम लोग क्या करते हैं, एक्स बराबर, ठीक है, क्या पुट करते हैं, साइन थीटा, यहाँ ए है तो यहाँ पर इसके साथ क्या पुट कर रहे हैं, ए, एक्स बराबर है साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू यदि हम लोग निकालते हैं तो गुना कर रहा है, उधर जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, भागा देगा, एक्स के साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स वाई। बताए थे किधर इनवर्स नहीं रहता है तो दूसरे तरफ कोई फंक्शन को लेकर जाते हैं, इनवर्स हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक्स है, डिफरेंशिएट करोगे तो डी एक्स होगा, ए है तो ए, और साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, और डी थीटा है तो डी थीटा डी एक्स, ठीक है। डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए साइन थीटा था, स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाबू ए कॉस थीटा डी थीटा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बाबू, कुछ कॉमन ले सकते, ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाबू, ए कॉस थीटा तो ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट समाप्त हो जाएगा, स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, रूट समाप्त कर देंगे, क्या होगा, ए कॉस थीटा कट जाएगा, ओनली फॉर क्या बचेगा, डी थीटा, डी थीटा का क्या होता है, थीटा, और लास्ट में कांस्टेंट सी। थीटा हम लोग क्या माने यहाँ पर देखिए, थीटा बराबर यहाँ था साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, कहने का मतलब कि आपसे पूछेगा कि डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई ए, ठीक है, 1 बाई ए नहीं, ओनली फॉर क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही आपका सूत्र हो गया। दूसरा थ्योरम आपका क्या कहता है, तो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका दूसरा थ्योरम है। देखिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले कांस्टेंट है उसके बाद वेरिएबल है, तो पहले कांस्टेंट होता है तो जब भी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जब भी हम लोग पुट करेंगे तो x बराबर क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा हम लोग पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, dx बराबर क्या होगा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का मान निकालिएगा, ठीक है। ए गुना कर रहा है, दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड करेगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। ध्यान दीजिए, अंडर रूट तो अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
dx, dx का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, a cos थीटा d थीटा, तो a cos थीटा d थीटा। क्या कर सकते हैं, सब में देखिए जो कॉमन है a स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a cos थीटा और d थीटा है तो d थीटा। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, a cos थीटा d थीटा तो d थीटा, स्क्वायर से रूट समाप्त होगा, a cos थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। हम लोग जानते हैं a गुन्ने a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a गुन्ने a स्क्वायर, और cos गुन्ने cos क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, हम लोग कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के सिंबल से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। cos स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग को सूत्र बताए हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। क्या करते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2, डी थीटा इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपका cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, थीटा होता है 2 साइन क्या हो जाएगा, इतना बराबर साइन 2 थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। बताया था कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स होता है, क्या होता है, साइन होता है ए स्क्वायर बाई 2 थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 समाप्त होगा, गुणा कीजिएगा तो ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, थीटा क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए, क्या है यहाँ पर एक्स बाई ए, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है एक्स बाई ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे कितना होगा, ए स्क्वायर से जब गुना कीजिएगा, कॉमन रहने देते हैं, गुना नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम लोग कॉमन ही रहने देते हैं। क्या हो जाएगा 1 बाई 2 ए स्क्वायर, थीटा है तो साइन इनवर्स कितना एक्स बाई ए। ठीक है, एक्स बाई ए गुने क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लिखिए तो सजा के लिख रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, एक्स बचेगा और नीचे 2 अंडर रूट, बताइए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए इसके साथ गुना कीजिएगा तो कितना होगा ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस सी। कहने का मतलब बाबू कि यदि आपसे पूछेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स वाई, ये आपका हो गया थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर आपका थर्ड थ्योरम में कहता है आपको dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हम लोग जान रहे थे कि नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, थ्योरम था। थ्योरम नंबर 3 में कहता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो उस स्थिति में जब भी देखिए फॉर्मूला प्लस में तो सोचना सिर्फ प्लस में। ठीक है, अब प्लस में सोचना है और देखिए कि वेरिएबल बाद में हो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला नहीं होता है तो हम लोग एक्स का वैल्यू साइन थीटा नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब साइन नहीं है तो कॉस भी नहीं होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग नहीं जानते हैं कि वो फॉर्मूला होता भी नहीं है। और फिर आपका नंबर आता है सेक, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, वो भी फॉर्मूला आपका नहीं होता है। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला नहीं होता। अब सोचिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, 4 आपका नहीं हुआ तो कहने का मतलब बचा 2, तो बचा कौन कौन, तो tan। जब भी होता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ए है, तो जब भी पुट करेंगे यहाँ पर तो ए tan थीटा या ए कॉट थीटा। ठीक है, अब बताइए डिफ्रेंसिएशन कीजिए, dx बराबर ए, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए tan के साथ ए गुना कर रहा है, दूसरे तरफ लेके जाओगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या करेगा डिवाइड, थीटा बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स वाई ए हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग को वही
पुट करना है जो फॉर्मूला होता है, चाहे जो भी हो फॉर्मूला, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए dx का वैल्यू यहाँ क्या निकाल, a सेक स्क्वायर थीटा थीटा लिख दिया हम लोग। अब इसके बाद a स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, a टेन थीटा, स्क्वायर करने के लिए कह रहा था, स्क्वायर कर देते, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सब में देखिए तो ऊपर a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे लग रहा है कुछ कॉमन है, मिलता जुलता जो है उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। एक a से एक a समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा, a तो ऊपर समाप्त हो गया बाबू, ऊपर ओनली 4 सेक स्क्वायर थीटा बचा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे क्या बचेगा a, तो a लिख दी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप लोग को बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सेम है दोनों, कर समाप्त हो जाएगा, ए खाली बचेगा, बाहर कर देते हैं, ओनली 4 क्या बचता है डी थीटा, ए है तो ए, डी थीटा का क्या होता है बाबू, थीटा होता है प्लस सी 1/a, और थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर tan इनवर्स, ठीक है, x/a प्लस क्या होता है, यही आपको फॉर्मूला हो गया। जब भी कहेगा कि dx/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कि इंटीग्रल ऑफ dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, ठीक है। और लास्ट में अगर इच्छा है आपको तो इसमें कांस्टेंट हम लोग जोड़ सकते, नहीं तो इंटीग्रेशन है तो लास्ट में तो कांस्टेंट आपका सी जुटेगा ही। आपका थ्योरम नंबर 4 है, ठीक है, इसमें आपको थ्योरम नंबर 4 में क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ dx/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अभी रूट में नहीं था थ्योरम नंबर, ये आपको रूट में, ठीक है। तो बात है कि यार रूट में रहे या रूट में नहीं रहे, जब भी पुट करेंगे, रूल बता चुके हैं कि पुट करेंगे तो x बराबर है टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है प्लस में तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, dx बराबर क्या हो जाएगा बताइए, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टेन के साथ गुणा कर रहे हैं, यानी दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड करेगा, थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स x/a, ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है तो tan इनवर्स x/a होता है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, dx, ठीक है, तो dx का वैल्यू क्या है a सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, a स्क्वायर तो a स्क्वायर, x का वैल्यू तो क्या है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, हम लोग क्या करते हैं a सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा है तो d थीटा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ऊपर आपका a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, क्या होगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, स्क्वायर से क्या होगा आपका रूट समाप्त होगा, स्क्वायर से क्या होगा आपका रूट समाप्त, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और a सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, ए से भी समाप्त हो जाएगा, ओनली फॉर क्या बचेगा सेक थीटा डी थीटा। हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, प्लस सी तो प्लस सी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लॉग तो लॉग, ठीक है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा तो टेन थीटा का वैल्यू x/a होगा, क्या है आपका टेन थीटा का वैल्यू x/a, यहाँ पर देखिए तो लॉग क्या हो जाएगा बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस x/a प्लस क्या है आपका c, क्या हम लोग इसे यहाँ पर करें, ध्यान दीजिएगा, देखिए लॉग तो लॉग, ठीक है, कॉमन यदि लेते हैं एलसीएम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई x/a, अब बताइए आप लोग प्लस सी, जब लॉग लगा हुआ रहता है एलसीएम जब लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा x प्लस √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई
ए और लास्ट में कांस्टेंट सी। जब लॉग लगा हुआ रहता है डिवाइड में रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर देते हैं इसको, ठीक है, एक स्टेप हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लॉग। तो लॉग डिवाइड में जब रहता है तो सब्ट्रैक्शन में आ जाता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग ए प्लस सी। अब जब भी कांस्टेंट एक साथ दो नहीं रह सकता है, एक ही कांस्टेंट लिखें, क्या होगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के, ठीक है। आपसे पूछेगा dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये थ्योरम नंबर आपका 4 हो गया। थ्योरम नंबर आपका 5 है, लास्ट थ्योरम है, ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रूल 7 का। यहां पर ध्यान दीजिएगा, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अंडर बताए थे आपको कि सेक स्क्वायर माइनस थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। जब भी होता है तो सेक में होता है या तो कॉसेक में होता है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग जब भी पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर ए सेक थीटा या फिर एक एक्स बराबर ए कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिए, डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। सेक के साथ गुना करेंगे तो गुना कर रहा है, तो दूसरे तरफ लेकर जाओगे तो डिवाइड करेगा, और थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो सेक इनवर्स एक्स बाई ए हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा dx, तो dx का हम लोग का वैल्यू क्या है, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। ए एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, कॉमन लेंगे ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ध्यान दीजिएगा कॉमन, क्या कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट आपका समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, तो ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। हम लोग क्या करते हैं, कॉमन जब लेंगे तो ए, ठीक है, टेन थीटा, स्क्वायर से आपका क्या होगा, रूट समाप्त होगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, ए टेन थीटा, बताइए टेन से टेन ए से क्या होगा बाबू, सेक थीटा इंटू डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग को बताएं फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉग, ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, प्लस सी। लॉग है तो लॉग टेन थीटा यहाँ तो माने नहीं, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। और फिर आपका सेक थीटा का वैल्यू एक्स वाई ए और सी है तो सी, लॉग क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना है आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 प्लस एक्स वाई ए प्लस सी। अगर हम लोग इसमें एलसीएम लेते हैं तो लॉग क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए एक्स बाई ए प्लस सी है तो सी, लॉग लगा हुआ है, ठीक है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड बाई ए प्लस सी। जब लॉग लगा हुआ रहता है डिवाइड में रहता है, सब्ट्रैक्शन में आता है, लॉग कितना होगा, एक्स प्लस कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। और जब कांस्टेंट, दो कांस्टेंट एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना सी, सी नहीं कांस्टेंट हम लोग क्या मानते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, टोटल के जगह पर हम लोग क्या मान लिए, तो के मान लिए, यही आपको क्या हो गया। तो यदि आपको dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस लेक्चर में सिर्फ 5 ही थ्योरम था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, उसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे।